बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है FIN 6 to 1 के लेसन नंबर 9 की क्लोजिंग एंट्रीज के हवाले से लेसन है, क्योंकि ये प्रीवियस ही हमारा चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी उनकी हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि हम इनिशिएट कर रहे हैं, हम उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो तैयारी होती है ना, वो हम कर रहे हैं। यानी कि एक तो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, हम बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह के आप कह लें कि हम खाना बनाने लगे हैं, तो एक तो खाना बना रहे हैं और एक खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं कि सब्जियां काट रहे हैं, प्याज काट रहे हैं, इस तरह की चीजें। सेम यही भी हमने किया, हम किया कि प्रीवियस भी हमारे 3 लेक्चर्स चले और आज का लेक्चर भी, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तैयारी है। अगले 2 लेक्चर्स, लेक्चर नंबर 10 और 11, 12, 13, ये चारों लेक्चर्स हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पे होंगे। ठीक है। छोटा सा टॉपिक है आज क्लोजिंग एंट्रीज का। 3 तरह की क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं, बड़ी सिंपल सा टॉपिक है। और थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो बड़ी इजीली ये क्लैरिफाई हो जाएगा। मेरा ये लेक्चर, अगर हम लेक्चर भी बात करें तो 2 पेजेस का सारा टोटल लेक्चर है। क्लोज, बस ठीक है जी। बात की हमने क्लोजिंग एंट्रीज की। क्लोजिंग एंट्रीज टोटल 3 होती हैं। पहली है हमारी जी रेवेन्यू। हमारे जितने भी रेवेन्यूज होंगे को ट्रांसफर करना है हमने इनकम समरी में। यानी कि इनकम स्टेटमेंट में जब हमने रेवेन्यूज को लिखना है तो वो इनकम समरी कहलाएगा। इसकी जनरल एंट्री करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। सेकंड है हमारा जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितनी भी कॉस्ट है, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस को जब हम ट्रांसफर करेंगे इनकम समरी। अब देखें, आप रेवेन्यूज को इनकम समरी में लिखते हैं, आप एक्सपेंसेस को इनकम समरी में लिखते हैं, तो अल्टीमेटली इनकम समरी बन गई। तो आपको या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो तीसरी एंट्री हम, यानी कि जो भी हमारे पास आया है इनकम समरी का रिजल्ट, हम उसको ट्रांसफर करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में। ये 3 एंट्रीज है जी हमारी। सबसे पहले हम कहेंगे जी, रेवेन्यूज नॉर्मली क्रेडिट होते हैं। जब हमने उनको इनकम समरी में ट्रांसफर करना है तो हमने एंट्री करनी है रेवेन्यूज डेबिट। रेवेन्यूज हो जाए, सेल्स हो जाए, या कोई भी ऐसी चीज, कमीशन है, व्हाट्सएवर, जितने भी रेवेन्यूज होंगे हमारे, वो कमीशन रिसीव्ड है, वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो सेल्स है, जितने भी रेवेन्यूज हैं वो सारे के सारे डेबिट हो जाएंगे और इनकम समरी क्रेडिट हो जाएगी। ये इतनी सिंपल सी एंट्री होती है, जनरल एंट्री। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं सेकंड क्लोजिंग एंट्री। इनकम समरी डेबिट हो जाएगी और जितने भी एक्सपेंस हैं इसमें आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख लें, इसमें आप सैलरीज लिख लें, इसमें आप रेंट लिख लें, इसमें आप डिस्काउंट लिख लें, कुछ भी जो जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे के सारे क्रेडिट हो जाएंगे और इनकम समरी डेबिट हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। अब वो जब रिजल्ट आएगा तो हम क्या करेंगे, इनकम समरी को हम डेबिट करेंगे, अगर इनकेस आपको प्रॉफिट आता है तो। अगर लॉस आएगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट हो जाएगी। लॉस की सूरत में ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट हो जाएगी और इनकम समरी क्रेडिट हो जाएगी। ठीक हो गई। ये 3 जनरल एंट्रीज होती हैं और यही हमारी क्लोजिंग एंट्रीज है। अब थोड़ा सा हैंडआउट्स पे देख लेते हैं कि उसने उन 2 पेजेस में हमें क्या कहा है। वो कहता है जी, क्लोजिंग एंट्रीज एज प्रीवियस स्टेटेड। बात सीधी काम की बात पे आते हैं। जनरली मेड बाय पर्पस ऑफ क्लोजिंग इज टेम्परेरी अकाउंट्स आर कॉल्ड क्लोजिंग एंट्रीज। जो क्लोजिंग पर्पसेज के लिए जो भी एंट्रीज हम करते हैं, ये पूरे का पूरा पैराग्राफ ही अंडर कंसिडरेशन है। उसके बाद काम की बात पे आते हैं। ये सबसे पहली एंट्री हमारी है, रेवेन्यूज डेबिट हो जाएंगे और इनकम समरी क्रेडिट हो जाएगी। ये एंट्री होगी क्लोजिंग ऑफ रेवेन्यू अकाउंट्स। सेकंड है जी क्लोजिंग ऑफ एक्सपेंस अकाउंट। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं सारे क्रेडिट हो जाएंगे और इनकम समरी डेबिट हो जाएगी। यहाँ पे ए आना है, ई नहीं आना।
समरी ए से होता है, ई से नहीं होता। ये देखिए, ये समरी का वर्ड है और यहाँ पे उसने गलत लिख दिया हुआ है। अब जब रिटेन्ड अर्निंग, हम जब रिटेन्ड अर्निंग में बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे तो इनकम समरी डेबिट हो जाएगी और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट हो जाएगी। मैंने आपको पहले कहा कि अगर इनकेस लॉस होता है तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। हाँ, एक एंट्री उसने और लिख दी है, क्लोजिंग ऑफ ऑनर्स ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट के लिए भी क्लोजिंग एंट्री आ गई जी, चौथी क्लोजिंग एंट्री होगी हमारी जी, कि ऑनर्स कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है जी, टोटल 4 एंट्रीज हमारी हो गई। वैसे 3 होती हैं लेकिन हमें उसने यहाँ पे 4 दिए हैं तो फिर हम 4 ही कंसीडर करेंगे। आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं या गूगल गूगल पे लिखें क्लोजिंग एंट्रीज एंड देयर एग्जांपल्स या कुछ भी ऐसा लिखें तो आपको 3 ही मिलेंगी, चौथी रेयर ही मिलेगी। लेकिन खैर जहां पे उसने 4 दिए हैं तो फिर हम 4 को ही कंसीडर करेंगे, हम 3 कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो पूछ सकता है कितने टाइप्स की आपकी क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं। यहाँ वो कोई ना कोई एंट्री एमसीक्यूज में पूछने के लिए कह सकता है, यहाँ वो आपको क्लोजिंग एंट्रीज लिखने के लिए दे सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। एक पिछले लेक्चर में मैंने एक बनाई थी, पूरा एक स्ट्रीम लाइन मैंने बनाया था कि हमारे पास पूरा एक मैप होता है, एक ट्रैक होता है। वो ट्रैक्स यहाँ मिला है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन, उसको जनरलाइज करते हैं, ठीक है, जनरल बनाते हैं। जनरल के बाद हम उसको लेजर में पोस्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट्स करते हैं, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके लिए हम क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं और क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, और उसके साथ साथ हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाती हैं। यानी कि ये कह लें कि इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं और फिर बैलेंस शीट बना ली जाती है। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पर उसने काफी डिटेल डिस्कस की है। ठीक है, हम इसको एक सलीके के साथ और एक तरीके के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आते हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले हम लेते हैं जी इनकम स्टेटमेंट। उसने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, हम भी इनकम स्टेटमेंट ही बनाएंगे पहले। सिंपल सी बात, सीधा सीधा कुलिया है। इसका आगाज होगा सेल से, इसमें से लेस करेंगे सीजीएस, हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इसमें से लेस करेंगे फाइनेंशियल कॉस्ट या इंटरेस्ट, हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट, नेट अर्निंग एंड व्हाट्सओवर। अगर हम इसमें से यहाँ पे डिविडेंड भी माइनस करें तो हमारे पास आ गया रिटेन्ड अर्निंग्स। अब कुछ चीजें हैं, उनको जरा डिटेल में देखते हैं। ये तो इनकम स्टेटमेंट का सिंपल सा फॉर्मेट हमने देख लिया। मैं आपको एक रियल टाइम फॉर्मेट भी विजिट करवा देता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। ठीक है, देखिए जी, ये एक हमारे पास एनुअल स्टेटमेंट है किसकी, नेस्ले की। 2024 की एनुअल स्टेटमेंट है नेस्ले की। तो मैं इसमें आपको उनकी इनकम स्टेटमेंट में दिखाता हूँ। ये जी इनकम स्टेटमेंट है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख लें या इनकम स्टेटमेंट लिख लें। देखिए, सबसे पहले उन्होंने रेवेन्यू लिखा, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिन एक्सपेंसेस आते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। उसमें से फाइनेंस कॉस्ट माइनस की, कुछ और इधर उधर के एक्सपेंसेस है वो माइनस किए, कोई अदर इनकम आई वो ऐड की, तो प्रॉफिट बिफोर फाइनल टैक्स आ गया। फाइनल टैक्स माइनस किया तो प्रॉफिट, अच्छा सॉरी, ये कोई और टैक्सेस हैं, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनकम टैक्स आ गया। इनकम टैक्स माइनस किया तो प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स आ गया, ये नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये आपकी एक इनकम स्टेटमेंट का रियल टाइम एंड रेगुलर फॉर्मेट।
अब इसमें कुछ चीजें आती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे कैलकुलेट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एक्सपेंसेस क्या है, एडमिन एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फाइनेंस कॉस्ट क्या है, ये अदर एक्सपेंसेस क्या है, अदर इनकम क्या है, टैक्स, तो चले आप सबको पता है टैक्स क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम थोड़ी सी डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सीजीएस की। सीजीएस में हम ले लें कि हम क्या करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाती है, इसमें ऐड करेंगे परचेजेस, कोई फ्रेट इनवर्ड है तो वो ऐड कर देंगे, कोई वेजीज है तो वो ऐड कर देंगे, खैर वो इतनी डिटेल में नहीं होता। लेस करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास सीजीएस आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक हो गया जी। ओपनिंग इन्वेंट्री साल के शुरू पे होगी, पूरे साल में परचेज की है, एंडिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। इसी तरह आगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात आई थी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एडमिन एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक सारे का सारा हमारे एडमिन स्टाफ से है, एडमिन ऑफिस से है। ठीक है, जितना मैनेजरियल स्टाफ है सारा ही, यानी कि जो ऑफिस में लोग बैठते हैं एडमिन ऑफिस में, उन सब के एक्सपेंसेस, मैंने उसमें जो फर्नीचर वगैरह है उसकी डेप्रिसिएशन को, उनकी जेर इस्तेमाल व्हीकल्स है तो उनकी डेप्रिसिएशन। ठीक है, कोई वहां पे फिक्चर वगैरह पड़ा हुआ है उसकी डेप्रिसिएशन, जितना भी स्टाफ है, मैनेजमेंट है या दूसरा स्टाफ है, क्लीनिंग स्टाफ है, जो जो भी है, उन सब की सैलरी सारा मिला मिलो के ये एडमिन एक्सपेंसेस होता है। और दूसरा आता है और इसमें परचेज डिपार्टमेंट भी इसी में आता है, वो भी एडमिन एक्सपेंसेस आता है। हाँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं आएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन सेपरेटली होती है। ठीक है, उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से प्रोडक्शन में एडजस्ट करते हैं और फिर वो अल्टीमेटली हमारा सीजीएस का हिस्सा बनता है। ठीक है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। सेलिंग और मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी स्टाफ है, जो हमारा सेलिंग डिपार्टमेंट है, और जो स्टाफ परचेज ऑर्डर टेकर्स हैं, या जो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट वगैरह हम करते हैं, ये सारे हमारे सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस के नाम। फिर हमारे पास इंटरेस्ट आता है, जो लोन हम लेते हैं उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो हमारा इंटरेस्ट कहलाता है, और टैक्सेस जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से चार्ज होते हैं। अब हम आते हैं हैंडओवर्स की तरफ, यहाँ पे देखें सेल में सीजीएस माइनस किया, रॉ मटेरियल, सैलरीज, वेजेस, स्टोर स्पेयर, यूटिलिटी, डेप्रिसिएशन, अदर एंड टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, एडमिन एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टाइजमेंट है, डेप्रिसिएशन है। ठीक है, ये तो माइनस किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, उसमें से फिर हम इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, या कोई अदर एक्सपेंसेस वगैरह हम वो एडजस्ट करते हैं, और कोई फाइनेंशियल चार्जेस इंटरेस्ट माइनस किया, कोई लॉस वगैरह हुआ तो वो, और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, टैक्स माइनस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास आता है। ये सारा एक डिसेंट वे में मैंने आपको फॉर्मेट बना के सिखा दिया, समझा दिया। ठीक हो गया। अगर हम इसी नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड पे ऑफ करते हैं तो हमारे पास रिटेन अर्निंग बचती है। यह सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। एक इलस्ट्रेशन है, अब ये इलस्ट्रेशन मैं नहीं समझाऊंगा, ये आप खुद करेंगे फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, इसका सोल्यूशन नीचे अवेलेबल होगा। ठीक है, इसको आप खुद करें। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ये बड़ा डिफरेंट वे में किया गया, तो आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे जो फॉर्मेट उन्होंने किया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, हम सेल्स, हमने क्रेडिट साइड पे सेल्स क्रेडिट होती है, हमने सीजीएस नहीं लिखा बल्कि डिटेल लिखी, परचेजेस लिखी, अगर ओपनिंग स्टॉक होता तो हम वो भी लिखते हैं। ठीक है, तो परचेज रिटर्न हुई है वो हम माइनस कर रहे हैं, कोई क्लोजिंग स्टॉक होता तो वो भी हम यहाँ पे लिखते, फ्रेट वगैरह वो लिखा तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस किए तो हमारे पास प्रॉफिट कम था, एक्सपेंसेस ज्यादा थे, तो नेट लॉस आ गया 3500 का। ठीक है, ये आपकी बनी है इनकम स्टेटमेंट। इसके बाद आगे चलेंगे, प्रॉफिट लॉस को उसने बनाया, सेल्स लेस सीजीएस, और सीजीएस को उसने सेपरेटली कैलकुलेट किया है, रॉ मटेरियल एंड परचेजेस, फ्रेट इनवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, रॉ मटेरियल कंज्यूम। अच्छा, ये पूरी उसने सीजीएस का फॉर्मेट बनाया है। ठीक हो गया जी। ये भी थोड़ा सा, अच्छा, सीजीएस का एक पूरा लेक्चर जो है वो मेरा मौजूद है, मैं उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये कास्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है। ठीक है,
कि सीजीएस किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से सुनकर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी ये सीजीएस बेसिकली कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट हुआ, ये सारी डिटेल उसने क्या बनाई। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सर यहाँ पे एक फॉर्मेट ये हो गया, एक फॉर्मेट ये हो गया, तो फॉलो हम कौन सा करेंगे? देखिए बेटा, यहाँ पे आपके पास सिंपल सेल्स, परचेजेस, परचेज रिटर्न है, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग ना ओपनिंग, कोई स्टॉक वगैरह नहीं है, अगर होता भी तो वो भी हम डायरेक्टली यहीं पे एडजस्ट करते हैं। लेकिन अब नीचे आ जाए तो नीचे पर आपको उसने आइटम्स दी हैं, रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल परचेज है, वेजेस है, फ्रेट इनवर्ड है, प्लांट एंड मशीनरी। अब ये सारी चीजें जो है इनका ताल्लुक जो है उससे है सीजीएस से, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। ठीक है। सो दैट्स वाई कि हमारा फॉर्मेट जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। वैसे जनरली बात करें तो ये ओरिजिनली वे में जो फॉर्मेट है, मैंने आपको रियल टाइम भी नेस्ले का दिखा दिया, ये जो फॉर्मेट है, तो ये एक्चुअली यही फॉर्मेट फॉलो होता है, लेकिन समटाइम हमें क्वेश्चन की नोयत पर अपने फॉर्मेट पर कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एडमिन एक्सपेंसेस उसने कैलकुलेट की, सैलरीज है, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट, इंश्योरेंस, डिस्काउंट, लोड, बैड डेट्स, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा एक और चीज देख ले, ये सारे जितने भी एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं ना, ये सारे फैक्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स के। इन सबका ताल्लुक फैक्ट्री से है, प्रोडक्शन से है। ठीक है। नीचे आ जाए, इन सब का ताल्लुक एडमिन ऑफिस से है। आप देख लें डेप्रिसिएशन व्हीकल की, डेप्रिसिएशन ऑफिस, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। उसके बाद नीचे आ जाए, सेलिंग एक्सपेंसेस में सेलमैन की कमीशन है, कैरेज आउटवर्ड है, तो ये इनका ताल्लुक सेलिंग से है। ठीक होगा जी। फिर आते हैं हम बैलेंस शीट की तरफ। अब यहाँ पे पहले आपको रियल टाइम बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखाते हैं, फिर हम पीछे जाके तो हम सीखेंगे कि बैलेंस शीट क्या होती है। ये देखें जी, बैलेंस शीट की एक साइड, पहले एसेट साइड देखते हैं। एसेट दो तरह के हमारे पास होंगे, एक नॉन करंट एसेट्स है और एक करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स वो होंगे जिनका टर्न्योर ड्यूरेशन 1 साल से कम होता है, लेस देन 1 ईयर। ये सारे करंट एसेट्स होंगे। और जिनका ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा होता है वो नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं। इसमें आपको फिक्स एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, कोई कैपिटल वर्क इन प्रोसेस चल रहा है, कोई इंटेंजिबल एसेट्स हैं, ये सारे हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म लोन्स हमने दिए हुए हैं। लोन लिया हुआ लाइबिलिटी होती है, ये लॉन्ग टर्म लोन हमने दिया हुआ है, अपने किसी एम्प्लॉय को दिया होगा। तो करंट एसेट में स्टोर एंड स्पेयर, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड बेसिकली इन्वेंट्री को कहते हैं, ट्रेड डेट्स आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स ये जो पैकिंग मटेरियल होता है उसको कहते हैं। ठीक है। टैक्स रिफंड ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से जो टैक्सेस हमने वापस लेने हैं ये वो है, बड़े थोड़े टैक्सेस हैं, 90 लाख रुपए दे। अच्छा, एडवांस डिपॉजिट, प्री पेमेंट्स, हमने को एडवांस पेमेंट्स की हुई है, को एडवांसेस दिए हुए हैं अपने किसी को भी, अपने डिस्ट्रीब्यूट कंपनी को व्हाट्सएवर, तो वो है हमारे ये अपने सप्लायर्स को दिए हुए हैं, या को रेंट एडवांस में पे किया होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अब लाइबिलिटी साइड में हमारे पास इक्विटी और लाइबिलिटीज दोनों होती हैं। सबसे पहले इक्विटी है, इशूड एंड पेड सब्सक्राइब कैपिटल, शेयर प्रीमियम है, जनरल रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि मैं इन चीजों पे डिटेल पे बात क्यों नहीं कर रहा, इन चीजों को क्यों नहीं बता रहा, मैं यहाँ से आगे चलने लगा हूँ। तो बेसिकली ये सारी चीजें एमजीटी वन जो 101 में हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। इसके अलावा एमजीटी 401 में हमने देखे, एसीसी 501 में हमने देखे, इन सब चीजों को बार बार देखा। तो अब इतनी जगह देखने के बाद फिर आके यहाँ पे हमने इनको समझना ही है, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि हम पीछे क्या करके आए। नॉन करंट लाइबिलिटीज जिनका ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा होगा, करंट लाइबिलिटीज जिनका ड्यूरेशन 1 साल से कम होगा। खैर अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, यहाँ पे देखते हैं बैलेंस शीट का फॉर्म। देखिए सबसे पहले हमारे पास एसेट साइड में करंट एसेट्स आ जाएंगे और फिक्स एसेट्स आ जाएंगे, मिलकर हमारे पास टोटल एसेट्स बन जाएंगे। करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास लाइबिलिटीज में करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आएंगी, फिक्स लाइबिलिटीज कह लें उनको या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कह लें, और ऑनर्स इक्विटी आ गई। तो उसने ये आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट आमने सामने बनाया हुआ है, लेकिन जो कि हम जो है, अगर स्टैंडर्ड हमारी कंपनी या 2017 के स्टैंडर्ड के हिसाब से चले तो जो मैंने आपको दिखाया नेस्ले का वो है।
लेकिन हम इस फॉर्मेट को बाउंड है फॉलो करने के लिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस इनमें से आने हैं। ये कौन सा फॉर्मेट था? ये अकाउंट फॉर्मेट। अच्छा, ये भी ध्यान में रखिएगा कि फॉर्म, ये जो अभी हमने देखा ना आमने सामने एसेट्स, इसको अकाउंट फॉर्म कहते हैं। और ऊपर नीचे हो जो हमने ये नेस्ले की शीट में देखा है, इसको रिपोर्ट फॉर्म कहते हैं। इसमें सबसे पहले एसेट्स होंगे, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, और उन्हीं के नीचे भी करंट लायबिलिटीज, फिक्स लायबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी होगी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे जी, इलस्ट्रेशन है। फिर ये वही चीज आ गई, अब वो बैलेंस शीट बना रहा है। अच्छा, वो पिछली इलस्ट्रेशन है, ठीक है। पिछली इलस्ट्रेशन का डाटा उठा के वो हमें बैलेंस शीट बना के दे रहा है। क्योंकि सोल्यूशन अवेलेबल है, तो ये अब आप खुद स्टडी करेंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कैश फ्लो स्टेटमेंट पे बात करूंगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम सेपरेटली एक दफा, पूरे क्वेश्चन को मैं एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा, ताकि ये क्वेश्चन आपको परेशान ना करे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।